हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको मैथ्स जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा रहा हूँ और जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए 2018 से 2022 तक उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस पर मेरी 4 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें अगर आप क्लास नंबर 1 और 2 और 3 में देखेंगे तो 2018 से 2022 तक जो भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे और एनटीपीसी में पूछे गए थे, 3 क्लास में मैंने आपको वो कराया था। चौथी क्लास से देखेंगे तो मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी 2-3 क्लास और आएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो 2-3 क्लास और आएगी इस चैप्टर की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है तो कोर्स पर अभी भी ऑफर चल रहा है। अगर मैं आपको दिखा दूं ना एक बार, जैसे अगर आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ना तो कूपन कोड अप्लाई होने के बाद मात्र आपको कोर्स कितने में मिलेगा, 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगा, 499 आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगा। देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं, या इनके अलावा किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी इस कोर्स को आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स की बहुत सारी खास बात है। पहली खास बात ये कि मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन को साथ पढ़ा रहा हूँ। जो 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक चैप्टर की आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, यही क्लास आपको मिलेगी। आप इसको कहीं से भी प्रिंट करा सकते हैं। आपको कुछ भी डाउनलोड करने के बाद सेट वेट नहीं करना है, डायरेक्ट इसको आपने डाउनलोड किया, कहीं से भी जाकर के आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी करिए, इस कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिएगा। अगला चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रघु ने 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी। 400% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, हमसे ये पूछा गया। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, यानी फार्मूला होता है, फार्मूले से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप इस प्रश्न को फार्मूले से करना चाहते हैं ना, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए आखिर कौन सा फार्मूला होता है। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ये प्राइस हो गया P1 यानी प्राइस हो गया, और ये क्वांटिटी यानी मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू, यहां से आप प्राइस 2 लिखेंगे, ये भी प्राइस 2 है और ये क्वांटिटी 2 है, इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। बस करना क्या, आपको इसमें रख करके सॉल्व कर लीजिए और आपको क्या आ जाएगा आंसर। देखिए, अगर देखेंगे तो ऊपर हमारा क्या रहेगा, प्राइस। प्राइस को आप कहाँ रखेंगे, हमेशा ऊपर रखेंगे। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी ये खरीदा आपने, सर 1 रुपये में 10 टॉफी खरीदा, यानी Q1 का मान दिया गया, कितनी टॉफी खरीदा, 10 टॉफी खरीदा। देखिए, जो भी 10 टॉफी खरीदा होगा ये अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। जब ये 1 रुपये में 10 टॉफी क्रय कर रहा है तो ये अपने आप में क्या रहा होगा, आप कहें सर 100% रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इधर चलते हैं। क्या है, कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, प्राइस अभी कितना है, आपने सर प्राइस अभी भी 1 रुपया है, कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, हमसे पूछा गया, Q2 का मान पूछा गया, ताकि उसको 400% का लाभ हो जाए। अगर आप 100 में क्या करेंगे, 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 500 है। क्योंकि ये 400 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100 में इसको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि टोटल कितना हो जाएगा, आप में सर 500 हो जाएगा। डबल जीरो से ये देखिए कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 2 बार में कट गया, तो Q2 का मान कितना आ गया, आपने सर Q2 का जो मान है ना वो कितना आ गया, 2। यानी अगर आप देखेंगे तो अगर उसे 400% का प्रॉफिट कमाना होगा तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी, आपने सर 1 रुपये में उसे 2 टॉफी बेचनी होगी, तभी उसे 400% का प्रॉफिट होगा।
तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन मैं आपको पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल 20 क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 5A कह सकते ए की पूंजी का 5 गुना लिया गया, बी की पूंजी का कितना, ये 15 गुना लिया गया, सी की पूंजी का 25 गुना है, तो ये कह सकते 8740 रुपये के लाभ में से सी को कितनी धनराशि मिलेगी। हमसे पूछा कि ये जो 8740 रुपये है ना, इसमें सी का शेयर कितना बनेगा, आपसे यही पूछा गया। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये और ये सब के आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ से इसको देखेंगे और इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो सभी आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है ना और 5 से कटे तो हम लोग काट के छोटा कर दे, तो यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1A आप बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 1A। और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 3 15, 3B हो जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, 5C हो जाएगा। यहाँ से मुझे ABC का मान निकालना है ना, तो ABC का मान निकालने के लिए भी मैं आपको एक स्टेप वाला बताऊंगा कैसे आप एक स्टेप में आंसर यानी कि इनका मान निकालेंगे। आपको करना क्या है, 3 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम है ना ये कितना आ जाएगा, 15 आएगा। इनका एलसीएम 3 5 और 1 का एलसीएम 15 आ गया। अब देखिए इसके एलसीएम से करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ए का मान पता चलेगा, और बी का मान निकालना होगा तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो बी का मान निकलेगा। सी का मान पता करना तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, सी का मान पता चलेगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार में कटेगा। बी का मान निकालना होगा तो इससे डिवाइड करेंगे, 3 5 15 हो गया। और सी का मान निकालना तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15। अब देखिए मुझे एबीसी के बीच का जो प्रॉफिट का रेशियो है ना, वो रेशियो मुझे पता चल गया। और यहाँ पे देखेंगे इतने रुपए के लाभ में से किसका शेयर पूछा गया, सी का शेयर पूछा गया। अगर आप इससे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ 3 से ये भी कटेगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए 4 2 6, ये भी 3 से कट रहा है, और इसको देखिए तो ये 3 से नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, अभी नहीं दोनों में से कोई होगा। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि 3, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो अब मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितना हो रहा है, टोटल आप कहेंगे सर 8740 रुपये हो रहा है। और ये जो प्रॉफिट है ना इन तीनों में इस रेशियो में डिवाइड होगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 15 5 20 3 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 से इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार कटेगा ना 3 में लाके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, तो सी का शेयर पता चलेगा कितना है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 23 3 69। इतना तो कंफर्म पता है कि भाग कितनी बार जाएगी, 23 3 69, 3 बार जाएगा। फिर इसके बाद 69 में से ये घटाएंगे तो फिर इसके बाद कि कितनी बार कटेगा, 8 बार में ये पूरा कटेगा। फिर ये देखिए आपका 0 बचा है। क्लियर है। अब देखिए इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1100 कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1140 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो सी का शेयर कितना होगा, 1140 रुपये होगा। आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2025 में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार से अमित ने 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 50 पेंसिल खरीदी, फिर 15 पेंसिल को 3.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से और शेष पेंसिल को 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेची। यानी 15 पेंसिल को देखेंगे तो इस हिसाब से बेच रहा है, और जो शेष पेंसिल बचे कितनी, आप कहेंगे सर 35 पेंसिल को ये कितने रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेच रहे, इतने। तो पूछा कि इसको लाभ होगा कि हानि होगा, वो परसेंटेज में पूछा गया कितना होगा। पहले ये चेक किया जाए कि इसकी टोटल लागत कितनी होगी पेंसिल को खरीदने में। एक पेंसिल का देखेंगे तो सीपी इतना दिया गया, तो 50 पेंसिल का कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं टोटल सीपी, यानी कितने में ये पेंसिल खरीदा, इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 150 रुपये। खरीदा 150 रुपये में और बेच रहा है कितने में,
15 पेंसिल को इस रेट से बेच रहा है और बाकी जो 35 बची होंगी इसको ₹2.5 के हिसाब से बेच रहा है। तो 15 पेंसिल का हम लोग यहाँ से प्राइस निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 15 पचे 75 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 5 लिखेंगे, 15 तिया 45, 45 5 50 और कितना हो जाएगा 2 52 हो जाएगा। इतना क्लियर, ₹52.5 मिलेगा। अब देखिए शेष पेंसिल कितनी बची, आप कहेंगे सर 35 35 बचा, 35 को ये ₹2.5 के हिसाब से बेच रहा है। तो इसका आपको करना है कि यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 बचे कितना होता है, आप कहेंगे सर 25 बचे 125 होता है और 25 तिया 75, 125 और ये कह सकते हैं 75 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 87 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि पेंसिल कितने में बिकी है। अगर आप यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा और ये 8 5 कितना 13 होता और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 मैंने उसको लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट इसको 1 मान लिया, 1 मान के मैंने क्या कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से देखिए खरीद रहा है इतने में और बेच रहा है इतने में, तो जाहिर सी बात है कि इसको कितने की हानि हो गई, आप कहेंगे सर ₹10 की हानि हो रही है। हानि हो रही है तो ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, 2 ऑप्शन बचे हैं। ₹10 की हानि हो रही है, बट आप प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में पूछा है ना, तो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे 15 6 90। ये वाला ऑप्शन देखिए मैच करा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर ये प्रश्न मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और एक लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल को 10% के लाभ पर और लैपटॉप को 25% के लाभ पर इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। उसने पाया कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य सीपी है लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो पूछा कि उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा, आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखते हैं सीपी, लिखते हैं क्रय मूल्य, और यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो मोबाइल को ये 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे सर 1/10 होती है। ₹10 की चीज़ को इसने ₹1 लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने, ₹10 की चीज़ को इसने कितने में बेचा, ₹11 में बेचा, तो यहाँ से मैंने 11 कर दिया। 25% की प्रॉफिट पर लैपटॉप को बेच रही, तो 25% की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, आप कहेंगे 1/4 है। यानी 4 की चीज़ को ₹1 प्रॉफिट पर बेचा, तो बेचा कितने में, 5। तो ₹4 की वस्तु को इसने बेचा कितने में, ₹5 में बेचा है। अगर मैं इस यहाँ से देखिए डिवाइड नहीं करना है, अभी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसने पाया कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य है, जो मोबाइल का ये क्रय मूल्य, इसको मोबाइल लिख सकती है और इसको आप लैपटॉप लिख सकते हैं। उसने पाया कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर देखेंगे तो लैपटॉप का जो ये विक्रय मूल्य और ये मोबाइल का क्रय मूल्य, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ऐसा प्रश्न में बोला है, लेकिन रियल में यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो मुझे करना है कि इनको इक्वल करना है। अगर ये 10 है ना, तो इसको 10 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे ना तो ये 10 हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए 2 का मुझे इधर भी गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो मोबाइल और लैपटॉप को खरीद कितने में रहा, आप कहेंगे सर 10 8 ₹18 में खरीद रहा है, ₹18 में खरीद रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो 10 और ये 11 जोड़ेंगे तो ₹21 में बेच रहा है। खरीदा ₹18 में और बेचा कितने में, ₹21 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 6 18 सॉरी 3 7 21 हो जाएगा और 3 6 18। ₹6 की वस्तु को कितने में बेचा, आप कहेंगे सर ₹6 की वस्तु को ₹7 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इसको ₹1 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना सीपी पर हो रहा है, तो बटे क्रय मूल्य। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे मल्टीपल करूँ, या अगर आपको देखिए चलिए 100 का मल्टीपल करते हैं, 100 का हम लोग मल्टीपल करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 6 96 होता है और 16 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक कंडीशन जोड़ दिया कि उसने पाया कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य है, मोबाइल का ये जो क्रय मूल्य है वो लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो मुझे करना कि इन दोनों को इक्वल करना, तो मैंने इक्वल कर लिया। 2 का इधर गुणा किया तो बैलेंस करने के लिए 2 का इधर भी गुणा किया। खरीद रहा है 18 रुपये में या खरीद रहा है 6 रुपये में और बेच रहा है इतने 7 रुपये में, तो इससे कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ 6 पर। तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य से 22% की हानि पर बेचता है लेकिन 44% कम वजन का उपयोग करता है, तो पूछा कि उसका लाभ या हानि परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे तो ये डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले से ये टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे बेईमान दुकानदार जो होती है एक टॉपिक होती है, उससे ये क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रश्न में देखा जाए तो एक व्यापारी अपना माल जो है लागत मूल्य से 22% की हानि पर ये बेचता है, लेकिन अगर देखेंगे तो ये कितना कम तौल रहा है। आप कहेंगे सर 44% जो वजन ये कम का उपयोग करता है, ये कम तौलता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं जो भी अपना माल क्या कह रहा है लागत मूल्य से 22% की हानि पर बेचा है। तो यहाँ पे मैं सीपी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। 22% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप कहेंगे सर 22% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 11 बटे कितना हो जाएगा 50। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो इतना आपको मिलेगा। यानी ये देखेंगे तो हानि पर बेच रहा है, तो हानि के लिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे। 50 रुपये की वस्तु को इसने क्या कर दिया, 11 रुपये हानि पर बेचा। 50 रुपये की वस्तु को अगर ये 11 रुपये हानि पर बेचा तो बेचा कितने में, आप कहेंगे सर 39 में ये बेचा। पहली लाइन तो क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन देखते हैं। अब ये कर क्या रहा है, जो भी माप रहा होगा उससे ये 44% कम तौल रहा है। तो 44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, अगर आप परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा। जब ऊपर नीचे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 25 आपको मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो कम उपयोग करता है ना, कह सकते हैं कि सामने वाले की नज़र में अगर देखेंगे तो जो सामने वाले की नज़र में ये कह सकते इतना तौल रहा है, 25 यूनिट तौल रहा है, ठीक है। और ये लेकिन रियल में कितना तौल रहा है, तो आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देखिए कम वजन का उपयोग कर रहा है ना। जब कम वजन का उपयोग करेगा तो मुझे रियल माप ये है, रियल माप कितना है, ये है रियल माप। सामने वाले की नज़र में ये 25 यूनिट तौलेगा, कितना तौलेगा, ये 25 यूनिट तौलेगा, लेकिन ये रियल में कितना तौल रहा है, आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे। जब इसको यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 14। लेकिन रियल में कितना तौल रहा है, आप कहेंगे सर 14 यूनिट ही तौल रहा है। कह सकते तभी तो कहा गया 44% कम वजन का उपयोग करता है। यानी अगर आप देखेंगे वजन इतना होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह ये इतना तौल रहा है। लेकिन ये जब बेच रहा है ना तो सामने वाले की नज़र में उसको लग रहा है कि ये पूरा मुझे तौल के दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये कम वाट का उपयोग कर रहा है, इतने वाट का ये उपयोग कर रहा है। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा। अब देखिए कुछ तो कटेगा नहीं, इसका गुणा करेंगे 28 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 39। 28 रुपये की वस्तु को ये कितने में बेच रहा है, 39 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का। किस पर ये प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 28 रुपये पर हो रहा है ना, 28 पर हो रहा है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे गुणा करूँ या इसके आगे डबल जीरो लगा दूँ, बात एक ही है। आप यहाँ सर बात एक ही है। अब देखिए इससे करना क्या, मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है। चाहे तो हम लोग काट के और छोटा कर सकते थे, चलिए या तो डायरेक्ट डिवाइड करिए या तो काट के आप छोटा कर सकते थे। चलिए मैं काट के छोटा ही कर ले रहा हूँ। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 7 बार। 4 से मैंने काटा, अगर 100 को काटेंगे तो हम लोग 25 बार में कटेगा। 4 से 28 को काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए 7 से मुझे डिवाइड करना है ना, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 तरीका 21 हो गया और 6 इधर गया, 7 नंबर कितना हो गया, 63। कितना हो जाएगा, आप वहीं सर 7 नंबर 63 और बचा कितना, 2।
दो में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसको देखिए क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर इसको ये प्रॉफिट हो रहा है ना, ये इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये इसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये आपको नहीं करना, ये मैंने आपको बताया था साइड में। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन इसका मैच करा। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। 100% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर ये करता है कि प्रॉफिट कमाता है। 27 मीटर कपड़े के यानी विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, यानी जो इसका प्रॉफिट है, आप कहेंगे सर यही इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी होगा। अगर ये इतना मीटर कपड़ा बेचेगा तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर इसको प्रॉफिट होगा। तो कह सकते एक तरह से ये प्रॉफिट का ही काम करेगा। अब देखेंगे यहाँ से, अब मुझे प्रॉफिट पता चल गया है। अब प्रॉफिट पता चल गया और हमसे पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आप ये बताइए। तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट या लॉस, सॉरी प्रॉफिट बटे सीपी, चूंकि प्रॉफिट का जिक्र हो तो प्रॉफिट होगा, इनटू क्या होता है 100 होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए मुझे परसेंटेज में बताने के लिए प्रॉफिट तो मुझे पता है, लेकिन मुझे इसका मान पता करना होगा, सीपी का मान कितना होगा, तभी हम लोग परसेंटेज में बता सकते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट। प्रॉफिट तो पता चल गया कि 27 मीटर कपड़े के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे सीपी अभी पता नहीं है। यहां से देखेंगे ये कपड़ा कर क्या रहा है, ये बेच रही है, सेलिंग प्राइस दिया गया। क्या सीपी आपको पता है, कि आप सर सीपी नहीं पता है, तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला आपको पता होगा कि प्रॉफिट बराबर होता है क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी आपको दिया गया और ये भी दिया गया, इसका मान आप निकाल सकते हैं। आप हाँ सर इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और प्रॉफिट को इधर ला दूं, तो सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, प्रॉफिट घटाएंगे तो मुझे सीपी, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, या इसको भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीपी हम लोग निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट कह सकते हैं इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो इन दोनों को हम लोग घटाएंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे, वैसे प्रॉफिट तो मुझे पता है, आप यहाँ से प्रॉफिट आपको पता है 27 मीटर कपड़े के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे सीपी निकालना है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप यहाँ से 93 मिलेगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 से कट रहे हैं, तो चाहे काट के छोटा कर लीजिए। 3 नवा कितना हो गया, 27 हो गया, और ये 31 बार में कटेगा। अब देखिए ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 900 हो गया, तो 900 में अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, आप कहेंगे सर 31 दूना 62 हो जाएगा। 31 दूना 62, 2 बार तो भाग जाएगी, और बचा कितना, 90 में से अगर आप 62 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 28 मिलेगा। कितना मिलेगा हमको, 28 मिलेगा। लेकिन इसका एक जीरो बचा है तो यहाँ पे आके लग जाएगा। अब देखिए मुझे करना है कि 31 से इसको डिवाइड करना है, तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार, 8 3 का 24, 9 बार, 9 3 का 27, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगी, 9 बार जाएगी। तो चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, 9 1 कम 9 हो गया, और 9 3 का 27, बचेगा कितना, आप यहाँ से देखेंगे तो एक बचेगा। कितना बचेगा, आप यहाँ से एक बचेगा। अगर देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगी नहीं। जैसे मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो पड़ेगा। क्या इससे भाग जाएगी, क्या आप इससे भाग नहीं जाएगी। तो मुझे करना क्या होगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना होगा, तो एक जीरो हम लोग यहाँ पे बढ़ा, क्योंकि जब डबल जीरो हम लोग एक साथ लगाते हैं तो एक जीरो हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी। अब ये हमसे पूछा क्या, लगभग में पूछा गया, निकटतम पूछा है ना, तो ये देखिए किसके लगभग जाएगा, आप कहेंगे सर ये डी वाले ऑप्शन के पास जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कोई व्यापारी एक घड़ी 1500 रुपये में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है, फिर वह घड़ी की
प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। कोई व्यापारी एक घड़ी 1500 रुपये में खरीदता है, उसे 10% हानि पर बेचता है, फिर वह घड़ी के उसी मॉडल को 1600 रुपये में खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इससे हमसे पूछा कि ओवरऑल उससे कितने % का प्रॉफिट या लॉस हो रहा, आपसे ये पूछा गया। ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा गया या लॉस पूछा गया। तो इसको मैं आपको देखिए ऐसे बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ से आप लिखेंगे सीपी लिखेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे सीपी लिख लीजिए या इसको हटाइए। इसको हम लोग एवरेज के कॉन्सेप्ट से कर ले रहे हैं। एवरेज के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, एवरेज के कॉन्सेप्ट से आसान तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करना है कि अगर ये देखिए खरीद रहा है, यहाँ पे भी खरीद है, दोनों की प्राइस के बीच का करना क्या, रेशो लगाइए। जब इनकी बीच में रेशो लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपको यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यानी पहले वाले को देखेंगे तो ये 10% की हानि पर बेच रहा है, 10% की हानि पर बेच रहा है, और दूसरे को देखेंगे तो 20% की ये प्रॉफिट पर बेच रहा है। और मुझसे पूछा कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसका गुणा करेंगे, आपको करना है कि यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो आपको इससे माइनस का 150 मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस 300 कितना हो जाएगा, ये 32। अब नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड करना है। तो 15 और यहाँ से 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 31 मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ से ये वाला बड़ा है ना, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 170 मिलेगा, और नीचे कितना 31 है। जाहिर सी बात है कि जब घटाएंगे तो प्लस का साइन मिल रहा है ना, तो लॉस वाला ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, 2 ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। क्लियर है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप सर 5 एकम 5 5 3 15, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। इतना कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। तो 5 इसमें देखिए नहीं दिख रहा, 5 इसमें दिख रहा है, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ना कि इसको पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बेईमान दुकानदार, फिर देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले से क्वेश्चन देखने को आपको मिल गया। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। तो वह 1 किलोग्राम भार के लिए निम्नलिखित में से किस भार का उपयोग कर रहा है, आपसे ये पूछा है। प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का यूज कर रहा है, आपसे यही पूछा गया, ताकि उसको 25% का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक कह सकते हैं कि अगर 1 kg हम लोग मान लें कि कोई वस्तु कुछ रुपए में खरीद के लाया, अगर ये उतना ही क्या करे, सेम वजन तौल के देगा, तो जाहिर सी बात है इसको प्रॉफिट होगा नहीं। अब ये करे क्या, जो रियल माप है उससे कुछ कम तोलेगा तभी इसको प्रॉफिट होगा, और इस तरह से ये 25% का क्या करा, प्रॉफिट कमा रहा। जो रियल माप है उससे कम तोल रहा है तभी इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बिल्कुल एक स्टेप वाला बताऊंगा तरीका कि कैसे आप इसे करेंगे। वैसे है तो इसका बेसिक से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक स्टेप वाला बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए 25% की वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे सर 25% की जो वैल्यू होती है ना, 1/, कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। यानी ये लाभ अर्जित करता है, क्या करता है, ये लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ से देखिए 4 रुपये की वस्तु को इसने 1 रुपये बढ़ाकर बेचा, 1 रुपये बढ़ाकर के ये जब बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, आप कहेंगे सर 5 यूनिट में बेच रहा है। सामने वाले की नज़र में देखेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, सामने वाले की नज़र में ये इतना तोल रहा है, कितना तोल रहा है, ये 5 यूनिट तोल रहा है। लेकिन रियल में अगर देखेंगे तो ये कितने यूनिट का यूज कर रहा है, कितने वाट का यूज कर रहा है, आप कहेंगे सर इसका ये यूज कर रहा है, इसका यूज कर रहा है। लेकिन सामने वाले की नज़र में ये 5 यूनिट तोल रहा है, लेकिन जो उसका वाट है ना, वो 4 यूनिट का वाट बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे सामने वाले की नज़र में 5 यूनिट तोल रहा है और ये 1 किलोग्राम है ना, तो आप यहाँ से 1000 ग्राम आप लिखेंगे। 1000 ग्राम मैंने लिख लिया। सामने वाले की नज़र में 1000 ग्राम तोलेगा, 1 किलो तोलेगा, और यूनिट में देखेंगे तो 5 यूनिट तोल रहा है सामने वाले की नज़र में। लेकिन रियल में कितना ये तोल रहा, आप कहेंगे सर 4 यूनिट तोल रहा है, तो 4 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने वाट का ये यूज कर रहा है।
इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये 200 बार में कटेगा, और इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो 800। यानी मुझे ये पता चल गया कि वह कितने ग्राम का यूज कर रहा है, 800 ग्राम वाट का यूज कर रहा है। सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको देखिए एक स्टेप में बताया कि इसका आंसर आप कैसे एक स्टेप में निकालेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया 120 रुपये है और उसे 10% लाभ अर्जित होता है, तो अंकित मूल्य पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखेंगे इस प्रश्न में किस किस का जिक्र किया गया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट प्राइस यानी मार्क प्राइस का जिक्र किया गया है, और यहाँ से देखेंगे तो सीपी क्रय मूल्य का जिक्र किया गया, और यहाँ से देखेंगे जब ये प्रॉफिट कमा रहा, जब ये वस्तु को बेचेगा तो जाहिर सी बात है इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का जिक्र किया गया। 3 चीज का जिक्र है इस प्रश्न में। मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस आप बोल सकते हैं, सीपी बोल सकते हैं, और ये सेलिंग प्राइस आप बोल सकते हैं। अगर इस प्रश्न में देखेंगे तो एक चीज आपको दिया गया, सीपी का मान दिया गया, कितना दिया गया, आपको आंसर 120 रुपये दिया गया। अब इसको देखेंगे तो 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, खरीद रहा है इतने में, कुछ रुपए अंकित किया होगा। अब ये अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जब इसको बेच रहा है कुछ रुपए में, तो इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट इसका यहीं से 10% हम लोग क्या करें, 10% इसका प्रॉफिट यहीं से निकाल लें। इसका 10% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना 12। यानी कह सकते हो उसके कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 रुपये की वस्तु अगर 12 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है तो बेचा कितने में होगा, इसमें 12 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 रुपये में बेचा होगा। तभी तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो भी अंकित मूल्य रहा होगा ये अपने आप पे 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। आपको यहाँ सर ये अपने आप पे 100% रहा होगा, और ये अंकित मूल्य पर 4% डिस्काउंट देने के बाद अगर जो भी अंकित मूल्य रहा होगा 100% रहा होगा अपने आप में, इसमें से 4% डिस्काउंट देने के बाद वो बेच रहा है कितने में, आप सर इतने रुपए में बेच रहा है। तो अगर देखेंगे इसमें 4% का डिस्काउंट दे दिया तो दाम कितने के लिए, 96% का दाम लिया, और रुपए में कितना ले रहा है, 132। हम लोग बोल सकते हैं कि जो 132 है ना, ये कितने परसेंट का मान है, आप सर 96% का मान है। और हमसे पूछा कि अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100 का हम लोग गुणा करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन ये देखिए मुझे लग रहा है 12 से कटेगा, तो 12 से काटते हैं, 12 एक कम 12 हो गया, 12 एक कम 12 हो गया, इसको काटेंगे 12 बटे 96। क्लियर है। अगर मैं इसको 4 से काट दूँ तो ये 25 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटे 2 बार में कटेगा। यहाँ से गुणा करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो कितना हो जाएगा 27। इसको अगर आप इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप सर इसका आधा करेंगे तो 13 और 7.5 मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा। आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य वो कितना है, 137.5, या इसके आगे जीरो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 137.50 पहला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, बहुत जबरदस्त प्रश्न ये भी आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति 4% हानि पर एक शर्ट 960 रुपये में बेचता है। वह 20% लाभ पर एक स्वेटर 840 रुपये में बेचता है, तो उसका पूछा कि निव्वल लाभ या हानि आपसे पूछा कि कितना होगा, आप ये बताइए। आपसे पूछा कि नेट प्रॉफिट या लॉस पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो भी अगर एक व्यक्ति 4% की हानि पर एक शर्ट बेच रहा है, तो शर्ट का जो भी प्राइस रहा होगा वो अपने आप में क्या होगा, आप सर 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। जब ये इसमें से क्या कह रहा है 4% की हानि पर बेच रहा है, तो ये बेचा कितने में, आप सर इसमें से 96% का दाम ले रहा है, और रुपए में इतना ले रहा है। पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, पहले लिख रहा हूँ, पहले मैं ये दोनों का सेलिंग प्राइस ले रहा हूँ। आप यहाँ से लिखिएगा सेलिंग प्राइस। पहले हम लोग दोनों की जो सेलिंग प्राइस है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे 960 दिया गया और ये 840 दिया गया। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट जोड़ सकता था, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब यहाँ से इसके बाद देखेंगे तो सीपी मुझे निकालना होगा, खरीदा कितने में शर्ट था।
अगर देखेंगे तो जो भी शर्ट है ये अपने आप में 100% रहा होगा, इसमें से 4% की हानि पर बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितने का लिया, आपने सर 96% का दाम लिया, और रुपए में कितना इतना, तो बोल सकते हैं ये 96% का मान है। इसमें 96 से क्या करेंगे, भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे। जब 96 से भाग देंगे, 96 एकम 96 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। यानी जो पहला यानी एक शर्ट है, यानी जो पहला शर्ट है इसका सीपी कितना रहा होगा, आपने सर 1000 रुपये रहा होगा। अब एक स्वेटर को ये इतने रुपए में जब बेच रहा है ना, तो उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह सकते हैं स्वेटर का जो भी प्राइस रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा, और इसको देखिए 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसके अंदर स्वेटर का दाम छुपा हुआ है 100% छुपा हुआ, और 20% का लाभ भी इसमें छुपा हुआ है। तो कह सकते हैं ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 120% का मान है। अब देखिए मुझे करना है कि इसमें 120 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो दिया गया 800 कितना 40 है, इसमें 120 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से गुणा करेंगे, तो कितनी बार कटेगा, आपके सर 12 7 84, कितना आ जाएगा, स्वेटर का सीपी 700 रुपये। अगर आप देखेंगे तो शर्ट और स्वेटर दोनों कितने में बेच रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1800 मिलेगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1700 आपको मिलेगा। देखिए खरीदा कितने में, आप कहेंगे सर 1700 रुपये में खरीदा, और बेच कितने में रहा, आप कहेंगे सर 1800 रुपये में बेच रहा। खरीदा इतने में, बेच रहा इतने में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बताएंगे सर 100 रुपये का क्या हो गया उसको प्रॉफिट। कितने का लाभ हो गया, 100 रुपये का लाभ हो गया। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए 10 क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, अब 10 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को अभी भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 10 क्वेश्चन पहले हो गए, 10 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, आखिर प्रश्न दिया गया, अमित ने 171 कुर्सियां बेची, उसे 71 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट प्राप्त होता है। उसका लाभ परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर आप प्रतिशत लाभ बताना चाहते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आपने सर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू क्या होता है, 100 होता है। यानी अगर आपको परसेंटेज लाभ बताना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट तो देखिए पता है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट आपको दिया गया है, लेकिन मुझे पता क्या करना होगा, सीपी पता करना होगा। तो सीपी कैसे पता करेंगे, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। देखिए प्रॉफिट आपको कब मिलता है, आपने सर जब सेलिंग प्राइस में से अगर हम लोग सीपी घटाएंगे तो हमको क्या मिलता है, आपने सर प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ से मुझे सीपी का मान पता करना है। प्रॉफिट का मान कितना दिया गया, आपने सर 71 दिया गया, आपने हाँ सर 71 दिया है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 71। अगर मैं इसको इधर लाके घटा दूंगा तो कितना, ये 71 है और ये 171 है, तो ये इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100 होगा, -100 हो गया, और माइनस इधर भी, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा, आपने सर सीपी का जो मान है ना ये कितना आ जाएगा, 100 है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, सीपी हमने निकाल लिया, आपने हाँ से सीपी निकाल लिया, तो अब मुझे करना है कि इसमें रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट बता सकते हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने प्रॉफिट हो रहा है, आपने से 71, और सीपी मुझे पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, आप यहाँ से रखेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी फाइनली आप उससे बता सकते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, उससे 71% का प्रॉफिट हुआ होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर क्या कहा गया, मार्क प्राइस पर ये 10% की 2 क्रमिक सक्सेसिव देता है तथा 10% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का लगभग कितना गुना, ये हमसे पूछा गया प्रश्न। अच्छा प्रश्न दिख रहा है, लगभग गुना है, ये हमसे पूछा गया प्रश्न, काफी अच्छा दिख रहा है। अगर प्रश्न में देखेंगे तो किसका किसका जिक्र, आपने सर अंकित मूल्य का जिक्र है, क्रय मूल्य का जिक्र है, और ये प्रॉफिट कमा रहा है। जब ये बेचेगा तभी तो इसको 10% का प्रॉफिट होगा, यानी आप कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस एमपी का जिक्र है, सीपी का जिक्र, और ये सेलिंग प्राइस का जिक्र है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो जो भी वस्तु ये क्रय करके लाया होगा, जब उसको बेच रहा होगा, अंकित मूल्य जो भी रहा होगा उस पर डिस्काउंट देने के बाद जब वस्तु को बेच रहा है तो इसको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम लोग मान ले कि माना वो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया जाए। अब देखिए इसको 10% का लाभ हुआ, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ अर्जित किया। यानी अगर आप देखेंगे तो 10% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचना होगा, आप कहेंगे सर 110 रुपये में बेचेंगे तभी 10% का लाभ अर्जित होगा। इतना क्लियर है। अब मेरी बातों को ध्यान से देखिए, सुनिएगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो भी रहा होगा इस पर डिस्काउंट देने के बाद, इस पर 10% की डिस्काउंट देने के बाद वस्तु इतने में बिकेगी। यही तो कहा गया अंकित मूल्य पर प्रत्येक 10% की, यानी 10% की 2 क्रमिक छूट दी गई। पहली बार 10% की छूट दी गई, फिर इसके बाद देखेंगे तो एक बार और 10% की छूट दी गई। ठीक है, यानी यहाँ से मार्केट प्राइस जो भी रहा होगा इस पर 2 बार छूट देने के बाद 10% की वस्तु इतने में बिक रही है, तो क्रय मूल्य के हिसाब से इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मुझे ये मान पता करना है। कैसे ये मान पता होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव निकालिए। अगर 10% दोनों छूट मिला दी जाए तो किस एकल छूट के बराबर होगा, आप ये पता करिए। तो सक्सेसिव निकालने के लिए एक फार्मूला आपको पता होगा कि a + b - ab/100। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग सक्सेसिव फार्मूला भी बोलते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि 10% की दोनों छूट किस एकल छूट के बराबर होगा। तो a और b का मान 10 है ना, तो यहाँ पे 10 10 20 हो गया, आप यहाँ पे 20 लिखेंगे और यहाँ से 10 × 10 100 हो गया। 100 से 100 काटेंगे तो एक बार में कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 19। यानी ये दोनों छूटें मिल करके कितना हो गई, आप कहेंगे सर 19% के बराबर हो गए। देखिए वस्तु का जो भी मार्केट प्राइस रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अगर 100% में से देखिए जो भी एमपी रहा होगा अपने आप पे 100% रहा होगा। अगर ये 100% में से डिस्काउंट कितना दे रहा है, 19% का डिस्काउंट दे रहा है, तो दाम कितना लिया होगा, आप बताएंगे सर 81% का दाम लिया होगा। कितने का दाम लिया होगा, ये 81% का दाम लिया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 81% है। आप यहाँ सर आप बता सकते हैं कि ये 81% है। अगर मैं इसमें 81 से भाग दूँ और 100 का गुणा करूँ, ये जो है ना, ये जो है ये कितना है, 1110 है। इसमें अगर मैं 81 से भाग दूं और 100 का गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाए कि उस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना, ये मुझे पता चल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मुझे करना है कि ये बटा वाला फॉर्म हटाना है ना, तो ये तो 11,000 हो जाएगा। आप यहाँ से 11,000 हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं 11,000 लिखते हैं। अब यहाँ पे जो बटे में 81 है ना, इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो जो बटा वाला फॉर्म है ना ये हट जाएगा। तो अगर मैं 81 का गुणा इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8100 हो जाएगा। 81 का गुणा इसमें करेंगे तो 81 का यहाँ से जो बटे में 81 आया, 81 का मैंने इसमें गुणा किया, 81 का इसमें गुणा करेंगे तो बटा जो है हट जाएगा। तो 81 का अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, 11 8 88 और एक कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 89 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसकी नई प्राइस आ गई। नई प्राइस का मतलब ये अब इस तरह से आ गया। अगर आप देखेंगे वस्तु को खरीद रहा है इतने में और बेच रहा है इतने में, और इसका मार्केट प्राइस कितना दिया है, 11,000। अब इसमें 2 बार सक्सेसिव देने के बाद वस्तु इतने में बिक रही है। अब हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य का कितना, लगभग कितना गुना है। ठीक है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का लगभग कितना गुना, ये हमको बताना, यानी इससे मुझे करना है कि इसको डिवाइड करना है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, आप कहेंगे सर सिर्फ 110 लेंगे और इसका 81 लेंगे। अगर हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। 81 एकम 81 बचा कितना, अगर घटाएंगे तो 29 मिलेगा, 29 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 290 हो गया। अब देखिए इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करें ना तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा, भाग 3 बार जाएगी। 3 बार जाएगी कि नहीं जाएगी, आप यहाँ से 3 बार जाएगी। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 8 24 और बचा कितना, इसको यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे तो 47 आपको मिलेगा।
आप यहाँ सर 47 मिलेगा। यहाँ से भाग तो जाएगी नहीं, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे तो अब देखिए भाग कितनी बार जाएगी, क्योंकि देखिए 1.3 1.3 1.3 सभी में दिख रहा है, तो एक अंक मुझे और डिवाइड करना होगा। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा ना तो लगभग कितनी बार जाएगी, अगर आप देखेंगे 7 7 एकम 7 7 वाटे 56, इससे ज़्यादा हो जाएगा 7 बार, तो कितनी बार 6 वाटे 48, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 6 बार अगर हम लोग लेके चेक करते हैं, 6 बार क्या करें लेकर के चेक करें, तो 6 वाटे कितना हो जाएगा 48, मुझे लग रहा है कि 6 वाटे 48, ये भी ज़्यादा हो जाएगा क्या, अगर हम लोग 6 बार करेंगे तो 6 कम 6 हो गया और 6 वाटे 48, इससे ज़्यादा है कि कम, आप कहेंगे सर इससे देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार तो भाग जाएगी नहीं, तो हम लोग अब मेरी मजबूरी की अब हम लोग कितना लें, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, हम लोग इसको ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, आप कहेंगे सर डी वाले ऑप्शन को हम लोग ले सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इतना, लगभग में आपको इतना आपको मिलेगा। कितना गुना आप बताएंगे सर, 1.34 गुना है, ऐसा आप बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 150 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पूछा कि पंखे का मार्केट प्राइस पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसका किसका जिक्र, आप कहेंगे सर अंकित मूल्य का जिक्र है और क्रय मूल्य का जिक्र है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये बेच रहा है, इसको बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस का जिक्र होगा। तो यहाँ पे हम लोग तीनों लिखते हैं, मार्केट प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस इसको हम लोग सीपी करते हैं, सीपी, और ये सेलिंग प्राइस है। अब देखिए क्रय मूल्य से किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर देखेंगे तो डिस्काउंट कितना दे रहा, आप कहेंगे सर डिस्काउंट जो 10% की छूट दे रहा। इसको वैसे एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैंने इस तरह से लिख दिया तो मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% की जो वैल्यू होती है ये कितना होती है, आप सर 1/5 होता है। तो 5 रुपये की वस्तु को इसने क्या किया, 1 रुपये बढ़ा करके अंकित किया। तो 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये इसने बढ़ा करके अंकित किया, तो कितना रुपये अंकित किया, 6 यूनिट अंकित किया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद कहा क्या है, 10% की छूट देता है। अब देखिए इसको यहाँ से 10% की डिस्काउंट पर ये बेचेगा, कितने परसेंट के डिस्काउंट पर ये बेच रहा है, 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा है। अब इसका 10% निकालना हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अगर यहाँ पे देखिए मैं रेशो लगा दे रहा हूँ, 1 0 यहाँ पे लगा दो, 1 0 यहाँ पे लगा दो, तो कोई फर्क है क्या, आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं। अब इसका 10% हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 60 रुपये की चीज़ को 6 रुपये डिस्काउंट में बेच रहा, तो बेचा कितने में, आप कहेंगे सर 54 रुपये में इसने बेचा। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए प्रश्न ने कहा कि अगर आप प्रश्न में देखेंगे, यदि वह 150 रुपये का लाभ अर्जित करता है, लेकिन यहाँ से देखिए खरीद रहा है इतने में और बेच रहा है इतने में, तो कितने यूनिट का इसको प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 4 यूनिट का। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 150 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 150 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे और हमसे पूछा कि हमसे ये पूछा है कि अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 60 का ला के गुणा करेंगे। मार्केट प्राइस तो यही है, चाहे तो काट के छोटा कर सकते थे, लेकिन मैं काट के छोटा नहीं कर रहा हूँ, इसी पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 15 बार में कटेगा, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ये 1 0 बचा तो 1 0 आप यहाँ पे लगा देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2250 रुपये। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये भी प्रश्न देखिए रेलवे में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 850 रुपये में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1360 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान आपसे पूछा गया, जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसका मान पूछा गया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप ये बताइए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जब ये शर्ट को 850 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। देखिए शर्ट का जो भी प्राइस रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा।
कह सकते हैं कि जो भी शर्ट का प्राइस रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये इसमें से 10% की हानि पर बेच रहा है तो इसमें से दाम कितने का ले रहा है आप बताएंगे सर, इसमें से ये दाम 90% का ले रहा है और रुपए में कितना ले रहा है इतना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 850 है ना, ये जो 850 है कितने परसेंट का मान है आप बताएंगे सर 90% का मान है। अगर 90 से भाग दो 100 से गुणा कर दो तो मुझे क्या पता चल जाएगा, उस वस्तु का सीपी क्रय मूल्य पता चल जाएगा। इतना क्लियर है आप में? हाँ सर इतना क्लियर है। अब देखिए वस्तु को ये बेच रहा है कितने में, आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 1360 रुपये दिया गया। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। अब देखिए क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चले, तो इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। चाहे तो इन दोनों के बीच में आप रेशियो लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, आपको यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब यहाँ से 8500 हो गया ना, तो 8500 में मुझे करना क्या, 9 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो हम लोग लगभग में मान के चलेंगे, लगभग में हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से 99 81 हो गया, कितना हो गया 99 81 और बचा कितना 4 इधर गया, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, ये 0.44 आपको मिलेगा, 0.44 इस तरह से आपको मिलेगा। तो हम लोग इसको लगभग में कितना मान ले, आप कहेंगे सर इसको लगभग में हम लोग कितना मान ले, चलिए हम लोग लगभग में कितना मान लेते हैं 944 रुपये। देखिए खरीदा कितने में, 944 रुपये में और बेच रहा है इतने में, तो जाहिर सी बात है कि इसको देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा और ये 416 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए मैं जो करेक्ट डेटा हुआ न लेकर के मैं लगभग में मैं निकाल रहा हूँ और जिसके आसपास आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे टिक लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे बहुत दूर दूर है तो मैं इसको पूरा करेक्ट वैल्यू न लेकर के इसको इतना मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, तो हम लोग जितना आएगा उसको लगभग में मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इतने का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्रय मूल्य आपको दिया गया 900 कितना दिया गया 44 दिया गया। अब यहाँ से 100 का मल्टीपल करें या इसके आगे 00 लगा दे, बात एक ही है। यहाँ पे 100 का मल्टीपल करूँ या इसके आगे 00 लगा दे, बात एक ही है। आप कहेंगे हाँ सर बात एक ही है। अब देखिए मुझे करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बचे 45, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 अंक में हम लोग भाग देंगे, 41 60 में भाग देंगे इससे। अगर हम लोग इससे 9 बार देंगे तो 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार तो भी तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 45 5 बार भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 9 36, यानी भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 4 बार जाएगी। और 4 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। अब मजे की बात यह है कि 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है शुरू में, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये ऑप्शन होंगे नहीं, ये ऑप्शन होंगे नहीं। अगर आप एग्जाम में है ना तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स किस में आ जाएगा, आप कहेंगे अप्रॉक्स में आ जाएगा, लगभग आपका इतना आएगा। इसको डिवाइड करिए। देखिए मैंने इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, जैसे मैंने देखा कि भाग कितनी बार जाएगी 4 अंकों में लगभग, तो आप कहेंगे सर 4 बार। 4 मैंने केवल एक ही ऑप्शन में देखा, तो इस पर टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब मुझे इस पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 840 रुपये में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1540 रुपये में बेचने पर उससे x% लाभ होता है, तो x का मान पूछा है। यही क्वेश्चन, यानी ऐसे ही क्वेश्चन देखिए ऊपर हम लोगों ने सेम सॉल्व किया था, तो इस प्रश्न को मैं रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न देखेंगे तो सेम मैं ऊपर आपको बताया। बस वैल्यू क्या थी, वैल्यू यहाँ पे चेंज थी और लगाने का तरीका आपका वही रहेगा। तो इस प्रश्न को आप खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर लिखित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। लगभग में पूछा गया, निकटतम पूर्ण संख्या में पूछा गया, ठीक है। तो हमारा आंसर दशमलव में आएगा, लेकिन उसको लगभग पूर्णांक में मुझे बताना कि आंसर कितना आएगा। अगर प्रश्न को पढ़ा जाए तो एक व्यापारी जो है
35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन वो बेईमानी से एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 16% कम व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये यानी कह सकते हैं जो वाट होना चाहिए वो रियल वाट ना होकर के उससे 16% क्या कम वाट का वो यूज कर रहा है। तो पूछा कि उससे कितने % का प्रॉफिट होगा, आपसे यही पूछा गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीपी हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस है। 35% लाभ पर ये आटा बेचने का दावा करता है और 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे तो ऊपर नीचे 5 से काटेंगे, 5 7 35 हो गया और 5 दूना कितना हो गया 10। यानी 20 रुपये की वस्तु को 7 रुपये के प्रॉफिट पर बेचेगा तो बेचा कितने में, आप कहेंगे सर 27 रुपये में ये बेचा होगा। इतना क्लियर है। फिर यहाँ से 16% कम ये वाट का यूज करता है। 16% की जो वैल्यू होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 25। यानी 25 रुपये की वस्तु को ये कर क्या रहा है, 4% कम में बेच रहा है, ऐसा मान सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जब ये सामने वाले की नज़र में, ये तो क्या करेगा, सामने वाले की नज़र में यही तो कहा गया इतनी वजन का यानी जो वजन है उससे इतना कम वाट का यूज कर रहा है, लेकिन सामने वाले की नज़र में ये कितना तोल रहा है, 25 यूनिट तोल रहा है। सामने वाले की नज़र में 25 यूनिट तोल रहा है, लेकिन रियल में देखें तो जो उसका वाट है ना वो कितना है, इससे 4 यूनिट कम है। तो रियल में देखेंगे तो उसका जो वाट है वो 21 यूनिट है, लेकिन जो सामने वाला कोई आदमी उसके यहाँ दुकानदार के पास आया तो जब ले रहा उसकी नज़र में इतना तोल रहा है कि हमारा जो वाट है, लेकिन रियल में वो क्या उससे कम है, उसमें चोरी करके ये इतना ही उसको तोल के दे रहा है, 21 यूनिट तोल के दे रहा है। अब यहाँ से करना है कि इसको सॉल्व करना है। अगर देखेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 7 21, 3 9 कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 9 27। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 हो गया और 5वां कितना हो गया 25 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका गुणा करेंगे आप कहेंगे सर 28 मिलेगा और इसका गुणा करेंगे 45 मिलेगा। 28 रुपये की वस्तु को 45 रुपये में अगर आप बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बताएंगे सर 17 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 28 पर। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 का गुणा करूँ या इसके आगे डबल जीरो लगा दूँ, बात एक ही है। अब देखिए मुझे करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। अगर हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6/48 हो गया, 6/48, 6 दूना 12, 4 कितना हो जाएगा 16। यानी इतना तो कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, 6 बार जाएगी। और बचा कितना 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 हो गया। क्या इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या आप कहेंगे सर डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए अगर जैसे मैं यहाँ पे मुझे देखिए 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 200 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे ना तो भाग कितनी बार जा सकती है, अगर आप देखेंगे तो 7 8 56, 7 दूना 14, 14 14 5 19, 7 बार भाग जाएगी लगभग। तो 60 देखिए किसमें है, 60 ये हो गया। फिर इसके बाद अगर इसके बाद देखिए कुछ भी यहाँ पे आगे आएगा तो अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर ये 0.5 से ज़्यादा है ना तो हम लोग इसको किसके लगभग मानेंगे। अगर मैंने बताया कि जब भी ये 6 पॉइंट यानी कह सकते हैं कि 0.5 से ये ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे, अगली वाली संख्या के निकटतम जाएंगे। तो इससे अगली वाली संख्या कौन सी आएगी, आप कहेंगे सर 61% आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो किसके निकटतम जाएंगे आप, 61% के निकटतम जाएंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम वजन तौल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया, क्या है आप ये बताइए। देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ से लिख दूंगा तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर त्रुटि अपान सही माप यानी करेक्ट मेजरमेंट माइनस त्रुटि और इनटू प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करते हैं।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बता सकती हैं। पहले ये देखिए चोरी कितना कर रहा है, अगर देखिए त्रुटि कितना है, इतना तोलना चाहिए लेकिन इतना तोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये चोरी कितना का कर रहा है, आप कहेंगे सर 82 ग्राम की ये चोरी कर, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 82 ग्राम की ये चोरी करा है। सही माप माइनस त्रुटि, सही माप माइनस त्रुटि का मतलब यही आपका डायरेक्ट आएगा, या इसको यहाँ से घटाएंगे तब भी आपका यही आएगा। ठीक है, अगर आप 1000 रखेंगे फिर यहाँ से त्रुटि रखेंगे तो फिर आपको यही मिलेगा। क्यों ना हम लोग डायरेक्ट यही वैल्यू रख देते, तब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यही वैल्यू रखते हैं और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अब देखिए करना कि यहाँ से कैलकुलेशन मुझे करना है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग 2 से पहले काट लेते हैं ताकि थोड़ा सा वैल्यू छोटी हो जाए। ये 41 बार में कटेगा और इसका आधा करेंगे 450 और 9 ये 9 मिलेगा, 18 का आधा करेंगे 9, तो 459 मिलेगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर ये 4100 हो जाएगा। अब देखिए इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करें ना तो लगभग भाग कितनी बढ़ जाएगी, अगर हम लोग देखें 10 बार तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 9 चौको यहाँ से देखिए 9 बार क्या होगा क्या, तो यहाँ से 99 81 हो जाएगा, 9 बचे 45 45 45 5 40 4 44, 9 चौको 36 36 4 40, यानी इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग भाग कितनी बार लेके जाएंगे, आप कहेंगे सर 8 बार लेके जाइए, यानी इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 बार तो श्योर जाएगा। तो 8 देखिए केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकती हैं, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 8.93, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया 2024 में रेलवे में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अनुभवा अपना स्कूटर 97,830 रुपये में बेच करके विक्रय मूल्य की 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये देखिए ये स्कूटर को इतने रुपए में बेच रहा है, यानी इतने रुपए में विक्रय कर बेच रहा है। अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो इसका जो लाभ हो रहा है वो क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य की 1/5 भाग के बराबर इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इसका 1/5 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे प्रॉफिट पता करना है ना तो इसका हम लोग करें क्या, 97830। अगर हम लोग इसका 1/5 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ से इसका 1/5 निकालेंगे, 5 से कम 5 हो गया, और 45, 5 से कम 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 आपको मिलेगा। यानी ये देखिए इसका क्या, आप कहेंगे सर ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए ये इतने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में क्या कर रहा था, ये बेच रहा था, इतने रुपए में ये स्कूटर को बेच रहा था और ये इसका प्रॉफिट है। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। क्या पता चलेगा, सीपी पता चलेगा, यही ना। अगर आप किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेच रहे हैं, जैसे मैं ये कह दूं कि अगर आप किसी वस्तु को 1000 में बेच रहे हैं तो अगर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा, यानी ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट कितना हो रहा। मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर आप किसी वस्तु को इतने रुपए में बेच रहे हैं तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस वस्तु को खरीदे कितने में होंगे, इसको यहाँ से घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वस्तु को आपने कितने में खरीदा था, 800 रुपये में खरीदा था। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर इसको जो प्रॉफिट है ना इसमें सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे तो मुझे सीपी पता चलेगा। तो यहाँ से हम लोग घटा के सीपी निकाल सकते हैं। और मुझे देखिए मैं डायरेक्ट एक स्टेप में बता रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना इसको परसेंटेज में बताना कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है इसको आप ऊपर लिखेंगे, क्लियर है, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी का मतलब इसको यहाँ से घटाएंगे तो सीपी आपको मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। देखिए ये बड़ा है ना तो घटाते हैं, 4 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से देखेंगे 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना मिलेगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 7। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अगर देखिए ये इससे कितनी बार कटेगा, 19 चौको 76, मुझे लगता है 19 चौको 76, 4 बार ये पूरा कट जाएगा क्या, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, यहाँ से करेंगे 24 तो 26, यानी ये 4 बार देखिए पूरा कट जा रहा है। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार में कटेगा। यही इसका आंसर आ जाए। आप बता सकते हैं उससे कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
20 रुपये, 20 रुपया प्रति सैकड़े, प्रति सैकड़े का मतलब आप बोलेंगे 100 की दर से ये इतना खरीद, इतने रुपए के 100 कह सकते अमरूद खरीद रहा की दर से 400 अमरूद खरीदे और 820 रुपये के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन अमरूदों का सेलिंग प्राइस पूछा गया कितना, आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये पता करें कि एक अमरूद का सीपी कितना है। 1420 रुपये में कितना अमरूद खरीद रहा, आप कहेंगे सर सैकड़े का मतलब 100 अमरूद खरीद रहा, तो एक अमरूद का सीपी पता करने के लिए 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक अमरूद का सीपी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एक अमरूद का यहाँ से सीपी आप लिख सकते का सीपी, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.20। अब देखिए एक अमरूद का सीपी इतना पता चल गया, आप यहाँ से इतना पता चल गया। अब ये कितने का प्रॉफिट कमा रहा, टोटल इसे इतने का प्रॉफिट हो रहा, ठीक है 800 कह सकते हैं, 820 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा, और टोटल ये कितना खरीदा, इतना खरीदा, जितना खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा। अगर देखा जाए तो एक अमरूद पे इससे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करिए तो मुझे ये पता चलेगा कि एक अमरूद पर इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 4 पच्चे 20। ठीक है, अगर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा आपको ये पता चलेगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एक अमरूद पर प्रॉफिट, एक अमरूद पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब बाकी देखिए मुझे करना कि 82 में इस 0 को रहने दे रहे हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, लास्ट में एक अंक और खिसका देंगे जो 0 बचा हुआ है, 0 को रहने दे रहे हैं। 4 दूना 8 हो गया और 4 पच्चे 20 हो गया, यही ना, 4 पच्चे 20 और 4 दूना कितना हो गया, आप कहेंगे सर 4 दूना 8, यहाँ से करेंगे आप बताएंगे यहाँ से 4 पच्चे 20, लेकिन एक 0 यहाँ पे और मिलेगा, चाहे यहाँ पे आपको एक 0 और मिलेगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, 4 पच्चे 20 का 0 हो गया और 2 हो गया, 4 दूना 8, इतना आपको मिलेगा। अब देखिए नीचे एक 0 है कि नहीं, यहाँ पे तो वैसे रहेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे खिसका दिया कि इतना आपको मिलेगा, यानी ये 0 का भी मैंने कैलकुलेशन कर दिया। तो आप देखेंगे तो एक पर इससे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बताएंगे सर इतने का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप यहाँ से लिखेंगे 2 इतना आप लिखेंगे, ये क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक अमरूद इतने में खरीदा और इतने में इतना का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितने में होगा, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, खरीद रहा है इतने में और इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कितने में बेचा होगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 16 दशमलव कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 16.25, यानी एक अमरूद को इतने में बेचा, खरीद रहा है इतने में, बेच रहा है इतने में, जब इसको यहाँ से घटाएंगे तभी तो ये प्रॉफिट इतना होगा। आप यहाँ से एक अमरूद को देखिए इतने में बेच रहा है, तो हमसे पूछा कि प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य, अगर एक अमरूद को इतने में बेच रहा है तो प्रति दर्जन का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे सर 12 होता है। तो 12 का इसमें गुणा करेंगे, 12 पच्चे 60 के 0 हो जाएगा और 12 दूना 24, 24 6 30 के 0 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 12 6 का 72, 72 दिन कितना 75 हो जाएगा, 12 कम 12 7 कितना हो जाएगा 19, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा 195। देखिए डी ऑप्शन का मैच करा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। देखिए वीडियो के लिए ज़्यादा हो गई, मैं आपको ये प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, मैं आपको कल इस वीडियो को आपका सलूशन दे दूंगा कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको अगली क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा, अच्छे से सॉल्व करा दूंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बस सब रहने दे रहे हैं।